जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। तो आज का वीडियो जो है ये आपका शाहजहां से रिलेटेड रहेगा, ठीक ना। तो चलिए बिना देर किए हुए ही शुरू करते हैं और इसे डिटेल देख रहे हैं शाहजहां के बारे में, क्योंकि कुछ लोगों को वही कुछ गुरुजी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, तो इसे हम डिटेल लेकर के ही आए हैं। डिटेल लेके आए हैं, उसके बाद फिर इधर उधर का भी करवाएंगे, इधर उधर से भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। तो चलिए आइए देखते हैं शाहजहां का काल कहां से कहां तक रहा। 1627 से 1657 ईस्वी तक ले शाहजहां का कार्यकाल रहा, ठीक ना। देखिए जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? तो जहांगीर के बाद सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति का नाम था शाहजहां, ठीक ना। जहांगीर के बाद जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री, समझिएगा, जोधपुर के शासक थे जिसका नाम था मोटा राजा उदय सिंह। वो मोटा क्या था बे? हमको लगता है कि मोटा होगा, है ना। तो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जिसकी नाम था जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम यानी बचपन का नाम खुर्रम का जन्म हुआ। कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ था, ठीक ना। अर्थात शाहजहां के मम्मी का नाम क्या हुआ? जगत गोसाई। और शाहजहां के नाना के नाम क्या हुआ? तो मोटा राजा उदय सिंह। नाना हुए ना जी मोटा राजा उदय सिंह, क्योंकि मोटा कहाँ के राजा थे? तो जोधपुर के राजा थे। तो जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह के बेटी जगत गोसाई, और जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम पैदा लिया, यानी खुर्रम का जन्म हुआ। खुर्रम यानी शाहजहां, ठीक ना। अर्थात मोटा राजा उदय सिंह खुर्रम यानी शाहजहां के नाना थे, और मम्मी का नाम जगत गोसाई, ठीक ना। लाहौर में जन्म हुआ। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां के पुत्री, अब आसफ खां खुर्रम के ससुर जी हुए। तो खुर्रम जिसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। शाहजहां के मम्मी का नाम जगत गोसाई, ठीक ना। जगत गोसाई किनकी पुत्री थी? तो मोटा राजा उदय सिंह की, यानी शाहजहां के नन्ना का नाम, ठीक ना। उसके बाद खुर्रम का विवाह 1612 ईस्वी में किसके साथ हुआ? था आसफ अली के पुत्री जिसका नाम है अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिका ये जमानी की उपाधि प्रदान की थी। मलिका ये जमानी। 7 जून 1631 ईस्वी को प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई, ठीक ना। मलिका ये जमानी जिससे शाहजहां का विवाह हुआ था 1612 ईस्वी में, उसका प्रसव पीड़ा के दौरान, प्रसव की जब क्रिया हो रही थी, बच्चा जन्म ले रहा था, उस टाइम प्रसव पीड़ा के कारण क्या हुआ कि अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हो गई। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि प्राप्त की और गद्दी पर बैठा, सिंहासन पर बैठा। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद पर एवं महावत खां को खानखाना की उपाधि दी थी। शाहजहां का कि आसफ खां को वजीर पद पर, आसफ खां को वजीर पद पर, ठीक ना। आसफ खां को काची पर? वजीर के पद पर, ठीक ना। किसको? तो आसफ का कौन था? तो इनका ससुर। अपने ससुर को वजीर का पद दिए और महावत खां को खानखाना की उपाधि प्रदान किए थे। इसने नूरजहां को 2 साल रुपए प्रति वर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 में उसकी मृत्यु हो गई। और नूरजहां को 2 लाख रुपया प्रति वर्ष, 1 साल में 2 लाख रुपया पेंशन दे करके नूरजहां को, ठीक ना। अब ये नूरजहां कौन थी आगे देखेंगे। नूरजहां थी ना, पहले एक करता वास्तविक नाम मेहरुनिसा था, ठीक ना, मेहरुनिसा। और ये मेहरुनिसा जो थी अली कुली की पत्नी थी, ठीक ना, अली कुली की पत्नी। लेकिन अली कुली का मृत्यु जब हो गया ना, तो ये नूरजहां को, यानी इसको क्या किया गया था कि एक विधवा की सेवा के लिए उसको नियुक्त किया गया था, ठीक ना। तो उसी के समय ये क्या हुआ था कि जहांगीर जो था, जहांगीर से नैन मटाका हो गया था, ठीक ना, जेकरा कारण उसी से क्या हुआ था, इसका बाद में विवाह हो गया, ठीक। अब ये ओकरा बाद तो जहांगीर के बाद यही बना शाहजहां, गद्दी पर बैठा।
तो इसे क्या किया था नूरजहां को कि 2 लाख रुपया प्रति वर्ष दे करके इसको लाहौर भेज दिया था, ठीक ना, लाहौर ना भेजा था। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। प्रसव पीड़ा के दौरान जो मुमताज बेगम थी, मुमताज महल शाहजहां की जो पत्नी थी, उसे ये बंदा बहुत प्रेम करता था। प्रसव पीड़ा के कारण मर गई, तो उसी का जहाँ कब्र था, उसी कब्र पे आपका 7 गो जो अजूबा है उसमें से एक अजूबा आपका ताजमहल का निर्माण करवाया गया। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। उस्ताद ईसा जो था ना, ये व्यक्ति क्या किया था कि ताजमहल कैसे बनेगा उसका रूपरेखा तैयार किया था। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ये जो स्थापत्य कलाकार जो था ये उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार जानते हैं बेबादल खां था। मयूर सिंहासन जो बनाया था जिसमें कोहिनूर हीरा लगाया था, दुनिया का सबसे महंगा हीरा उसी में जरा था, वो बेबादल खां इसका क्या किया था कि कलाकारी किया था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादूरा के जराऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिससे पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित भी किया गया था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसका जो शासनकाल था तो उस शासनकाल के जानते हैं स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया, क्योंकि ये जानते हैं बढ़िया बढ़िया क्या किया है कि सब चीज बनवाया। जैसे ताजमहल उसमें सभी एक है। ताजमहल द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें हैं दिल्ली का लाल किला। ताजमहल क्या क्या बनवाया, ये शाहजहां क्या क्या बनवाया था। दिल्ली का जो लाल किला है शाहजहां, दीवाने आजम शाहजहां, दीवाने खास शाहजहां, दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहां, आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां, सबसे इंपॉर्टेंट ताजमहल और लाहौरी किला स्थित शीश महल, ये सब इतना चीज को बनाने का श्रेय शाहजहां को जाता है। हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती भी माना जाता है, ये नोट की बात है, ठीक ना। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल सम्राट में मिला लिया था। अहमदनगर को क्या किया था कि मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से कहाँ लेके चला गया, दिल्ली लेके चला गया। कब, 1638 में के लिए। और दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव भी डाली थी। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाई थी। मतलब पूरा निर्माण मतलब खत्म, वो तो शुरू कैले ही था। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर और मीर हासिम थे। मीर हासिम ये जो था लोग, ये मतलब कि पेंटर था सब, ठीक ना। शाहजहां के दरबार में वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र का नाम 2 संस्कृत के कवि थे। शाहजहां के ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर की उपाधि एवं संगीतज्ञ जगन्नाथ को हिंदी का कवि भी था को महाकविराज की उपाधि प्रदान की थी। महाकविराज, गुण समंदर की उपाधि किसको, लाल खां को, एवं संगीतज्ञ जगन्नाथ को। जो जगन्नाथ जो था संगीतज्ञ था उसको क्या चीज का उपाधि दिया गया था, जो हिंदी का कवि था इसको दिया गया था आपका महाकविराज को, कविराय। शाहजहां के पुत्रों में दारा सिकोह सर्वाधिक विद्वान था। शाहजहां के जो 4 गो पुत्र था तो चारों पुत्र में दारा सिकोह जो था, ये दारा सिकोह बहुत विद्वान व्यक्ति था। इसने भगवत गीता, योग विशिष्ट, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया था। इसलिए शौर्य अकबर यानी महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। दारा सिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य भी था यह, ठीक ना। ऐसे इसको तो फांसी दिवा दिया। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल बक्का नामक कॉलेज की मरम्मत भी करवाई थी। सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने के कारण झूठों के फैला देने बात, बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलाने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हो गया। अब 4 गो बेटवा था, चारों गो में युद्ध हो गया कि भाई कौन उत्तराधिकारी बनेगा, ठीक ना। आज झूठों के फैला दिया कि बीमार है अब मर जाएगा शाहजहां, ठीक ना। उस समय सुज्जा बंगाल, मुराद गुजरात और औरंगजेब दक्कन में था, ठीक ना।
15 अप्रैल 1658 ईस्वी को दारा और एवं औरंगजेब के बीच में धर्मट का युद्ध हुआ। ठीक ना, इसको बेकार में ही लड़ा दारा सिको हुआ। ये तो समझदार आदमी था, पढ़ा लिखा था, छोड़ देता कि भाग जाओ। लेकिन देखिए समझदार आदमी सोचता है कि बेवकूफ़ को दे दिया जाएगा तो ये सब तो हंस नहस राज को कर देगा। इसीलिए सोचा कि चलो जी हम अगर बन जा रहे हैं तो लोगों की क्या करेंगे, भलाई करेंगे। क्योंकि दारा सिको विद्वान व्यक्ति था, ये औरंगजेब वो खत्म आदमी था। ठीक ना, धर्मट का युद्ध हुआ दोनों के बीच में 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा सिको और औरंगजेब के बीच में क्या हुआ कि युद्ध हुआ। कहाँ, धर्मट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हो गई, लेकिन इसमें दारा हार गया। तो भाई ये तो समझदार व्यक्ति था, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, ये उस तरह का थोड़ी था कि मतलब कि उससे लड़ाई झगड़ा करके जीत जाता, हार गया। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी को दारा और औरंगजेब के बीच में हुआ। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई, फिर हार गया दारा। तो काला लड़ रहा था, पगला है, छोड़ देता। उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में मार्च 1658 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध में दारा के पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 ईस्वी को हत्या कर दिया। अब देखिए, ये तो व्यक्ति गीता कुरान गीता को और उपनिषद को ये सब को मतलब कि फारसी में अनुवाद करा करके लोगों को पढ़ने के लिए बता रहा था। तो इस चक्कर में ये औरंगजेबुआ का किया कि इनको मतलब दारा सिको का विद्वान व्यक्ति था, 30 अगस्त 1659 ईस्वी को क्या करवा दिया, हत्या करवा दिया। का तो ये इस्लाम धर्म के क्या कर रहा है, अवहेलना कर रहा है। क्या कर रहा है, अवहेलना, बुराई कर रहा है। दारा सिको ने अपना निर्वासित जीवन अलवर यानी राजस्थान के कंकरबागी किला में बिताया। इस किला का निर्माण जयसिंह द्वितीय ने भी किया था। ठीक ना, शाह बुलंद इकबाल किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून के रूप में दारा सिको को जाना जाता है। शाह बुलंद इकबाल के रूप में किसको जाना जाता है, दारा सिको को। 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। अब देखिए, बापुआ के बंदी बना लिया औरंगजेब, ठीक नो, बापुआ के बंदी बना लिया। ठीक, आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्षांत 22 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। वहीं जहां बंदी बना के आगरा के किला में रख दिया था, और आगरा के किला में ही ये क्या हुआ कि शाहजहां की 74 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गया। ठीक ना, गद्दी पर कब बैठा, 1628 ईस्वी में। शाहजहां गद्दी पर कब बैठा, 1628 में। शाहजहां का जो रियल नाम था, वास्तविक नाम क्या था, शाहजादा खुर्रम यानी खुर्रम था। शाहजादा खुर्रम वास्तविक नाम। शाहजहां का विवाह किससे हुआ था, अर्जुमंद बानो बेगम से। अर्जुमंद बानो बेगम से शाहजहां का क्या हुआ था, विवाह हुआ था, अर्जुमंद बानो बेगम से। अर्जुमंद बानो बेगम को शाहजहां से ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी, अपने वाइफ को शाहजहां कौन सा उपाधि दिए थे, तब मलिका ए जमानी। मलिका ए जमानी। अर्जुमंद बानो बेगम को शाहजहां किस चीज की उपाधि दिए थे, मलिका ए जमानी। ओके, अर्जुमंद बानो बेगम को अन्य किस नाम से जाना जाता था, मुमताज महल। ये फेमस नाम था मुमताज महल, जिसके याद में शाहजहां ताजमहल बनवाए थे। शाहजहां ने मुमताज की याद में कौन सी स्मारक बनवाया था, तो ताजमहल। ठीक ना, मुमताज महल किसकी पुत्री थी, तो आसफ खां की। ये आसफ खां की बेटी थी मुमताज महल। ठीक ना, शाहजहां किस उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा, तो जानते हैं, अबुल मुजफ्फर। अबुल मुजफ्फर की उपाधि के साथ वो गद्दी पर बैठा। अबुल माने तनी मनी छोटा नाम ने, देखिए कत बड़ा नाम से, अबुल मुजफ्फर सहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी। अब बताइए, जब पुकारता जैसे अथी करता होगा, जो मंत्री उसमें होगा, तो कहता होगा कि अबुल मुजफ्फर सहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी हाजिर हो रहे हैं, समझे। तो इस तरह से इतना बड़ा नाम के साथ क्या करता है लोग कि गद्दी पर बैठता था। ठीक ना, शाहजहां ने किसे खाना की उपाधि प्रदान की थी, तब महावत खां को।
महावत खा जो था उसको खाना की उपाधि दिया गया था। सिखों के किस गुरु को शाहजहां ने से संघर्ष हुआ था? तो छठे गुरु हरगोविंद को। हरगोविंद से शाहजहां का क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था, लड़ाई हुआ था, ठीक ना। शाहजहां ने दक्षिण का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? औरंगजेब को। किसको? शाहजहां दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था, किसको? औरंगजेब को। औरंगजेब ने दक्षिण की राजधानी कहाँ बनाई थी? दक्षिण का सूबेदार उसको नियुक्त किया गया था, तो ये राजधानी कहाँ बनाया था? तो औरंगाबाद को। खान देश की राजधानी कहाँ थी? बुरहानपुर। बुरहानपुर खान देश की क्या थी? राजधानी थी। औरंगजेब ने दक्षिण भारत को कितने सूबों में बांटा था? तो 4 सूबों में बांटा था, ठीक ना। बरार की राजधानी कहाँ थी? बरार। तो इलिचपुर बरार की राजधानी कहाँ था? इलिचपुर। तेलंगाना की राजधानी कहाँ थी? नांदेड़। तेलंगाना आज भी तेलंगाना है, तो उस समय तेलंगाना जो था उस समय नांदेड़ था। औरंगजेब ने दक्षिण में भू राजस्व व्यवस्था का दायित्व किसे सौंपा था? भूमि से संबंधित राजस्व वसूलने के लिए किसको सौंप दिया था? मुर्शिद कुली खां को। औरंगजेब कहा था कि मुर्शिद कुली खां, जाओ तू अथी करो, राजस्व उछलो भूमि पर, कर टैक्स लो सबसे। मीर जुमला का वास्तविक नाम क्या था? तो मीर मोहम्मद सैयद था। मीर जुमला का वास्तविक नाम था मीर मोहम्मद सैयद। शाहजहां ने मीर जुमला को दक्षिण सूबों के किस पद पर आसीन किया था? तब प्रधानमंत्री के पद पर उसको क्या किया था? आसीन किया था। शाहजहां ने मध्य एशिया विजित करने के लिए मध्य एशिया पर विजय प्राप्त करने के लिए शाहजहां किसको भेजा था? तो शाहजादा मुराद एवं औरंगजेब को। शाहजादा मुराद और औरंगजेब को। इसके कितने पुत्र थे? तो 4 गो पुत्र था, ठीक ना। औरंगजेब था, शाहजादा मुराद, तो शाहजहां के कितने पुत्र थे? तो शाहजहां के टोटल 4 गो पुत्र था। शाहजहां के 4 पुत्रों में सर्वाधिक उदार कौन था? तो दारा सिकोह सबसे बढ़िया था, उदार था। शाहजहां ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो दारा सिकोह को। अच्छा उदारी था तो इसी को घोषित कर दिया। उत्तराधिकारी के लिए दारा एवं औरंगजेब के बीच लड़ाई कब हुई? तो दोनों लड़ने लगा सब 1659 ईस्वी में। दारा को किस धर्म का अवहेलना करने के आरोप में मृत्यु दंड दिया गया था? तो इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के जुर्म में इसको क्या किया गया था कि मृत्यु दंड दिया गया था। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण किससे करवाया था? तब बेबादल खां से क्या किया था कि मयूर सिंहासन। किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? जानते हैं? राजकुमार। शाहजहां को कहा जाता है निर्माताओं का राजकुमार। औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर कहाँ रखा था? औरंगजेब शाहजहां को अपने बपुए को कैद करके रख लेता आगरा के किला में, ठीक ना। शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? तो जनवरी 1666 ईस्वी में। शाहजहां की अर्थी को किसने कंधा दिया था? तो साधारण नौकरों और हिजरों ने। साधारण नौकर और हिजरा सब क्या किया था कि शाहजहां के अर्थी को कंधा दिया था, एक बेटवा सब नहीं दिया था, सब खत्म था। वो में सबसे ज्यादा खत्म हथियारा औरंगजेबवा था, सब समझे, सबसे खत्म था। का कहा जाए ऐसे बेटा हो खाली। वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहां का काल क्या कहलाता था? स्वर्ण काल कहलाता था। वास्तुकला की दृष्टि से, तो वास्तुकला का ही दृष्टि तो एक ताजमहल उसका रूपरेखा है ना, माने ज़्यादा फेमस देखा जाए 7 गो अजूबा में इसको भी शामिल किया गया है। विश्व का सबसे महंगा कोहिनूर हीरा कहाँ लगा था? तो शाहजहां के तख्ते हाउस यानी मयूर सिंहासन में लगा था। विश्व का सबसे महंगा हीरा, ठीक ना, कोहिनूर, जो कोहिनूर होता है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। दिल्ली के जो जामा मस्जिद था उसका निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कौन था? शाहजहां। किस मुगल बादशाह ने रुपया और दाम के मध्य आना सिक्के का प्रचलन करा था? तो शाहजहां ही। लगान वसूली की ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो शाहजहां ही किया था। दक्षिण का टोडरमल किसे कहा जाता है? तो मुर्शिद कुली खां को। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो आगरा में मोती मस्जिद को बनवाया था, ठीक ना। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? दारा सिकोह को।
शाहजहां के शासन के 20 वर्षों का इतिहास अब्दुल हमीद लाहौरी किसने लिखा था? तो पादशाहनामा में लिखा हुआ है। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो जानते हैं मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम जो था ये क्या था कि शाहजहां के प्रमुख चित्रकार था, ठीक ना, पेंटर। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी देखरेख में करवाया था? उस्ताद ईसा खां के, इसी के देखरेख में ताजमहल का निर्माण हुआ था। ताजमहल का नक्शा यानी खाका किसने तैयार किया था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी इसका क्या किया था कि खाका तैयार किया था कि ऐसे ऐसे बनेगा, मतलब समझ लीजिए कि इंजीनियर था वो। शाहजहां ने लाहौरी को कौन सी उपाधि दी थी? तो जानते हैं उसको नादिर शाह, नादिर उल अस्र की उपाधि दिया था। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो शाहजहां। शाहजहां क्या किया था कि दिल्ली से साम्राज्य की राजधानी जो था आगरा से दिल्ली में लेके चला गया था शाहजहां। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां का ही करवाया हुआ है, क्योंकि वास्तुकला का उस समय सबसे ज़्यादा मतलब टॉप कहा जा रहा है। मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय किसको है? तो शाहजहां को ही है। किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो शाहजहां के संगमरमर से ही क्या कार्य किया था? पूरा ताजमहल को बनवाया है। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो शाहजहां क्या किया था? फारसी में। मतलब कि हमको लग रहा है कि अकबर के बाद ये शाहजहां ही क्या है कि कुछ अच्छा खासा उसमें शासन काल में था। मुगल शासकों में किसे किसानों का हितैषी माना जाता है? तो शाहजहां को ही, ठीक ना। ये भी अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया और अकबर का तो कोई जवाब ही नहीं है, ठीक ना। मुगल काल में बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था? जानते हैं? सूरत को, जहां अंग्रेजवा सब भूरा से पहले फैक्ट्री स्थापित किया था चट्टा सब। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिटरा ड्यूरा का अर्थ क्या है? संगमरमर के पत्थर पर जहां जवाहरात से की गई जरावत। समझ रहे हैं? पिटरा ड्यूरा का अर्थ जानते हैं क्या होता है? संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जरावत। जवाहरात मतलब जो चमकने वाला चीज होगा उससे क्या करना, उसको मतलब कि जरावत मतलब जर देना मतलब सटा देना, ठीक है ना, संगमरमर के पत्थर पर। अब जरा जान ले इस शाहजहां के काल में अनुवाद कौन कौन चीज का काची काची में हुआ। महाभारत के अबुल फजल फैजी नकीम खां अब्बादायूनी सब अनुवाद किया था। रामायण का नकीब खां अब्बादायूनी और थौरवेद का बदायूनी हाजी इब्राहिम सरहिंदी सब क्या किया था? अनुवाद करवाया था। राज तरंगनी का मौलाना शेरी, तुजू के बाबरी का अब्दुल रहीम खानखाना किए थे। 50 उपनिषद को दारा सिकोह करवाया था या किया था उसको, ठीक है ना। नल दमयंती का फैजी, लीलावती का भी फैजी ही करवाया था। भागवत गीता का दारा सिकोह कराया था। देखिए अब भागवत गीता इतना पवित्र ग्रंथ है और इतना बेहतरीन ग्रंथ है उस समय तो इसी चक्कर में ना फांसी दिवा दिया कि मतलब कि अवहेलना कर रहा है, दूसरे धर्म को क्या कर रहा है कि बड़ाई कर रहा है। योग वशिष्ठ को दारा सीखो, कालिय दमन का अबुल फजल। तो दो को याद रखिएगा, भागवत गीता और योग वशिष्ठ का जो मतलब, और एक है 50 उपनिषद। ये तीन गुणा के क्या किया था कि दारा सिकोह का क्या था, इसका अनुवाद फारसी में करवाया था। मुगल कालीन प्रसिद्ध ग्रंथ और उनके लेखक देखिए, अकबरनामा के तो अबुल फजल लिखा है अकबरनामा, ठीक ना। हुमायूं नामा के गुलबदन बेगम लिखी है। ये जो ग्रंथ है बादशाह नामा अमीनई कज्जविनी, आलमगीर नामा काजीम, आईने अकबरी अबुल फजल, शाहजहांनामा इनायत खान। शाहजहांनामा जो ग्रंथ लिखा इनायत खां, ठीक ना, इनायत खां। ताकत ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद, तौफीक ए अकबर शाही अब्बास सरवानी, मस्सारे जहांगीर ख्वाजा कामगार, तारीख ए फरिश्ता मोहम्मद कासिम फरिश्ता, ठीक ना। फतूहत ए आलमगीरी ईश्वर दास नागर, तुजुक ए जहांगीर, तारीख ए हुमायूं ब्याजिद सुल्तान, ठीक ना। एगो अकबरनामा हुमायूंनामा इसको याद रख लीजिएगा तो कन्फर्म हो जाएगा, ठीक ना। सूरसागर सूरदास की ये है, ठीक ना। रामचरितमानस के तुलसीदास दुबे, विनय पत्रिका तुलसीदास, प्रेम वाटिका रसखार, कवि प्रिया केशवदास और रसिक प्रिया केशवदास और सुंदर श्रृंगार सुंदर कवि राय, ठीक ना। ये क्या किया था लोग कि ये सब मतलब कि ये ग्रंथ को लिखने वाले व्यक्ति थे, ठीक ना। तो ये था आपका शाहजहां से रिलेटेड इतना सारी बात है, ठीक है ना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय, ओके।